Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very new topic uh, related to sociology of education, that is Althusser's view on liberal perspectives of education. देखिए, आपका कोर्स रिवाइज हुआ है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स नए जोड़े गए हैं, कई सोशलॉजिस्ट नए जोड़े गए हैं, जिसमें अल्थसर, ग्रैम्सी और इवान इलिच का व्यू पॉइंट लिबरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन पे ऐड किया गया है आपके कोर्स में। तो इवान इलिच को तो हम पहले से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, हम जानते हैं उनका कंसेप्ट डी स्कूलिंग है। वो लिबरल पर्सपेक्टिव्स के विरोधी हैं, एक्चुअली क्रिटिकल पेडागॉग के सपोर्टर हैं ये लोग। तो अल्थसर, ग्रैम्सी और इवान इलिच तीनों ही लिबरल पर्सपेक्टिव का विरोध कर रहे हैं। तो एक एक करके जानते हैं। अल्थसर पहली बार जान रहे हैं आप, ये कोई सोशलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा नहीं है। हम मूलतः सोशियोलॉजी के विद्यार्थी नहीं हैं, तो हमारे कोर्स में जो होता है जनरली हम उन्हीं सोशलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं। तो ये एक नई एंट्री हमारे ज्ञान के क्षेत्र में। लुइस अल्थसर इनका नाम था। लुइस अल्थसर अ प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट फिलोसोफर ऑफ द 20th सेंचुरी। एक्चुअली फिलोसोफर हैं, पर सोशियोलॉजी में काम किया है और एजुकेशन पे भी बात की है इन्होंने। ऑफर्ड अ प्रोफाउंड क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटीज एंड देयर स्ट्रक्चर्स। 20वीं सदी के मार्क्सवादी दार्शनिक रहे और इन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो पूंजीवादी समाज था, उसके ये विरोधी रहे। Among his many contributions, his view on education remains particularly influential in sociological discourse. इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, लेकिन उसमें जो शिक्षा पे इन्होंने कहा, मेनली सामाजिक परिदृश्य में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के हिसाब से उसका बहुत महत्व है। Althusser's analysis of education extends beyond a simple critique. सिर्फ इन्होंने इसका विरोध ही नहीं किया, आलोचना ही नहीं की, बल्कि उसके अतिरिक्त भी इन्होंने शिक्षा पर बात की है। It is embedded within his broader theoretical framework that seeks to understand how capitalist societies reproduce themselves. इन्होंने जो बात की, जो उसका सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य था, सैद्धांतिक फ्रेमवर्क था, उसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे पूंजीवादी समाज जो है अपने आप को दोहराते हैं, पुनर्जन्म करते हैं, अपना कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। सेंट्रल टू हिज पर्सपेक्टिव इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें देखिए हमने, चूंकि हम अल्थसर के बारे में जानते नहीं थे, तो वो हमसे पूछता कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस किसका कंसेप्ट है। अल्थसर, ग्रैम्सी, इवान इलिच और एक आध नाम और। तो हम, ये एकदम बेसिक है, मतलब जैसे ही आप अल्थसर को पढ़ेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि अल्थसर आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। तो ये बेसिक बात कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस का कंसेप्ट किसका है, तो ये लुइस अल्थसर का कंसेप्ट है और यही इनका मेन केंद्रीय बिंदु इनकी फिलॉसफी का है, इनकी थ्योरी का है, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। और उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो एक क्रूशियल कंपोनेंट है। This discussion outlines and explains Althusser's view of education, illustrating how he believes educational institutions function to perpetuate class structures and capitalist ideologies. ये जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें हम अल्थसर का व्यू पॉइंट एजुकेशन पर जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे शैक्षिक संस्थान जो हैं, ये सभी चूंकि लिबरल पर्सपेक्टिव के विरोधी हैं, तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो क्लास स्ट्रक्चर को परपिचुएट करती है। मतलब जो बड़ा है, जो ऊंचा है, जो धनवान है, जो पावरफुल है, उसको और धनवान बनाती है, और जो निचला तबका है उसको और निचला तबका बनाती है। ये कह रहे हैं, परपिचुएट और गहराती है जो क्लास स्ट्रक्चर है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज है उसको, है ना। तो अल्थसर के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे बात करते हैं, तो सबसे पहले बात होगी आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस पे। अल्थसर्स थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड द नोशन ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, concept he developed to explain how state power is maintained not just through repressive means such as the police and the military but also through ideological means. वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसको आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस कहा कि जो स्टेट का पावर है, जो राज्य की शक्ति है, जो राष्ट्र की शक्ति है, वो केवल रिप्रेसिव मीन से नहीं चल रही है, मतलब जो उसको दबा रहे हैं उसी से नहीं चल रही, जैसे पुलिस, मिलिट्री, बल्कि जो आदर्शवादी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, इनके ये कहने का मतलब है। और इसमें उन्होंने किन किन इंस्टीट्यूशन की बात की, जैसे धर्म हो गया, परिवार हो गया, कानून हो गया, आपके राजनीतिक दल हो गए, ट्रेड यूनियन हो गया, मीडिया हो गया, और सबसे क्रूशियल इन्होंने कहा शिक्षा भी यही काम कर रही है। These institutions function to inculcate the dominant ideology within the population, ensuring the reproduction of the conditions of production. ये कह रहे हैं कि ये जितने आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो समाज में चल रही है उसी को और परपिचुएट करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात की इन्होंने, द रिप्रोडक्शन ऑफ द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि जो प्रोडक्शन की कंडीशन है, जैसे उत्पाद चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, उसको कैसे रिप्रोड्यूस करती है सोसाइटी। तो फॉर अल्थसर द सर्वाइवल ऑफ ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवादी समाज है उसमें जो उसके प्रोडक्शन की दशाएं होती हैं उसी को वो बार बार रिप्रोड्यूस करती है। दिस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द रिप्रोडक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें केवल जो साधन है वही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल, बट ऑल्सो द रिप्रोडक्शन ऑफ द रिलेशंस ऑफ द प्रोडक्शन, बल्कि जो उसमें संबंध लगे हुए हैं, सोशल रिलेशन है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच का क्या संबंध है। तो उसी तरह से शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाती है कि जो इंडिविजुअल्स को उसी तरह से शेप करती है, उनका माइंडसेट वैसे ही बना देती है कि जो उनके लिए पूर्व निर्धारित भूमिका है वो उसी में जाके फिट हो जाएं। तो इस तरह से जो क्लास स्ट्रक्चर समाज में चल रहा है उसी को शिक्षा आगे बढ़ा रही है इनके हिसाब से। तो रोल ऑफ एजुकेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में क्या होगा, इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस की तरह काम करती है। ये क्या करती है, जो रूलिंग क्लास है, जो जो राज्य कर रहा है, उसी की आइडियोलॉजी को और परपिचुएट करती है। हमारा पाठ्यक्रम, हमारे पढ़ाने की प्रैक्टिसेस और हिडन करिकुलम, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। देखिए, एक तो करिकुलम होता है जिसमें लिखा है कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक हिडन करिकुलम होता है जो क्लास में टीचर इनडायरेक्टली आपसे शेयर करता है, उसके मूल्य, उसके मानक, उसके बिलीव्स, ये सब हिडन करिकुलम है। तो वो क्या क्या परपिचुएट करेगा, वही करेगा जो उसको सही लगता है, और वो उसको क्या सही लगता है, उसको वही सही लगता है जो समाज में चल रहा है जनरली। Education indoctrinates individuals with the beliefs and values necessary for the maintenance of the capitalist system. तो इनके हिसाब से शिक्षा वही कर रही है जो जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, जो उसके नागरिक हैं, जो उसके विद्यार्थी हैं, उनको वही मूल्य और विश्वास दे रही है जो कि पूंजीवादी समाज को चलाने के लिए जरूरी है। ओके, फिर हिडन करिकुलम की भी बात सुन लीजिए कि हिडन करिकुलम रिफर्स टू द लेसन्स दैट आर नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, लिखा नहीं है कि पढ़ाना है, लेकिन आपको शैक्षिक अनुभवों से वो मिलता है। दीज इंक्लूड द एक्सेप्टेंस ऑफ हायरार्की, आप मानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप अथॉरिटी के आज्ञाकारी बनना सीखते हैं, आप पंक्चुअलिटी सीखते हैं, आपको श्रम का विभाजन समझ में आता है। अकॉर्डिंग टू अल्थसर, these implicit lessons are crucial in preparing individuals for their future roles within the capitalist economy. इन्होंने माना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये इंडिविजुअल इस वक्त सीख रहा है वो उसके भविष्य के रोल को भी निर्धारित करता है। For instance, the hierarchical structure of schools with teachers and administrators holding authority over students mirrors the hierarchical structures found in workplaces. मतलब कि यहाँ जो आपको दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के सामने टीचर झुका हुआ है, टीचर के सामने बच्चा झुका हुआ है, वही वर्क प्लेस पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर बच्चा सीखता है, क्योंकि उसने स्कूल में भी यही देखा है। This normalization of hierarchy ensures that students internalize the acceptance of their place within the capitalist order. तो ये जो क्रम है, पदानुक्रम है, वो बच्चे को नॉर्मल लगता है कि हाँ यही तो हमने देखा, यही चला आ रहा है, जो पद पे है उसके सामने नीचे वाले को झुकना ही है। और इसी तरह से पूंजीवादी समाज चलता है। फिर उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर पावर। Althusser argues that education contributes to the reproduction of labor power, which is essential for the functioning of a capitalist economy. यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो लेबर पावर चाहिए, शिक्षा उसी का कंट्रीब्यूशन कर रही है। Schools not only provide the technical skills and knowledge necessary for various occupations, but also instill the ideological conditioning required for workers to accept their exploitation. वो कह रहे हैं कि शिक्षा आपको सिर्फ तकनीकी कौशल और ज्ञान नहीं दे रही है, बल्कि आपको ये आपके में अंदर मतारोपण कर देती है कि आप ये मान सके कि आपका शोषण होगा और ये नॉर्मल है। This dual function ensures that individuals are both technically competent and ideologically compliant, thereby perpetuating the capitalist system. कितना विरोधाभास है। फिर ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशंस और क्रेडेंशियल्स का क्या रोल है, तो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशंस एंड क्रेडेंशियल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अल्थसर्स एनालिसिस ऑफ एजुकेशन. दिस सर्व एज मैकेनिज्म्स फॉर द सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू डिफरेंट पोजीशंस विद इन द लेबर मार्केट. यही काम करते हैं प्रणाली का कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा, कौन लेबर मार्केट में किसको, कौन ऊंची पोस्ट, भाई जिसका ज्यादा क्रेडेंशियल है उसको ऊंची पोस्ट दे दीजिए, जिसका कम है उसको नीचा दीजिए, है ना। By differentiating students based on their academic performance, the education system justifies the unequal distribution of opportunities and rewards. देखिए, जब हम विद्यार्थी को उसकी शैक्षणिक निष्पत्ति के आधार पर भूमिकाएं देते हैं, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड को परपिचुएट करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं कि हम बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे. दिस प्रोसेस इज फ्रेम्ड एज मेरिटोक्रेटिक.
कि मेरिट के हिसाब से दिया जाएगा. सी suggesting this success is based on individual effort and ability. However, Althusser argues that this meritocratic ideal masks the underlying reproduction of class inequalities, as access to educational resources and success is heavily influenced by one's socio-economic background. अब देखिए क्या कह रहे हैं. बात तो यहाँ से सही लग रही है कि ठीक है भाई, जिसका नंबर ज्यादा है, जो मेरिट होल्डर है, उसको आप बढ़िया पोस्ट दे दीजिए. लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी तो होता है कि एक्चुअली जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, जनरली, अपवाद हर जगह होते हैं, वही मेरिट होल्डर होते हैं. तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है वो मेरिट होल्डर है, और उसी को आपने ऊंची पोस्ट दे दी. जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम है, वो उसके नंबर भी कम है, और आपने फिर उसको नीची पोस्ट दे दी. तो एक्चुअली आपने क्या किया, क्लास स्ट्रक्चर को परपिचुएट किया. ओके. तो लिबरल पर्सपेक्टिव के ये विरोधी हुए कैसे, कि रिप्रोडक्शन पे ओवर इम्फेसिस है. ये कह रहे हैं कि सोशल इनइक्वालिटी के रिप्रोडक्शन पे हमारा ज्यादा इम्फेसिस रहता है, जबकि हम इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने पर कम बल देते हैं, सोशल मोबिलिटी पर कम बल देते हैं, है ना. फिर लिमिटेड एजेंसी है. लिबरल्स आर्ग्यू दैट Althusser's view of education as an ideological state apparatus underestimates the agency of teachers, students and educational institutions in shaping their own experiences and outcome. जो लिबरल पर्सपेक्टिव वाले हैं, शिक्षा को मानने वाले, वो अल्थसर का विरोध ऐसे करते हैं कि वो उन्होंने कम कर दिया है ये आंकना कि शिक्षक की भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका, शैक्षिक संस्थानों की भूमिका, और इन्होंने एजुकेशन के पॉजिटिव फंक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया. ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल गलत कर रही है, लेकिन अल्थसर ने उसको बिल्कुल पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन को निग्लेक्ट किया. उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सिविक एंगेजमेंट की कोई बात नहीं की. तो ये लिबरल पर्सपेक्टिव जो है वो विरोध करते हैं अल्थसर की थ्योरी का. फिर शिक्षा के लिए इसके निहितार्थ क्या है, कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन. वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे आप बल दीजिए, है ना, और आइडियोलॉजिकल बायस के प्रति अवेयर रहिए कि कहीं शिक्षा ऐसा तो नहीं कर रही है कि आइडियोलॉजिकली बायस कर रही है, बल्कि शिक्षा को समावेशी होना चाहिए, समता मूलक शैक्षिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, और एम्पावरिंग स्टूडेंट्स की बात है कि उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है शिक्षा के बीच में, विचारधारा के बीच में, सत्ता के बीच में, उसमें शिक्षा को ऐसे काम करना चाहिए कि विद्यार्थी को एम्पावर करे, जिससे कि वो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को चैलेंज कर सके. यही बात क्रिटिकल पेडागोजी में पॉलो फ्रेरे भी कहते हैं. ठीक है. तो हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि while Althusser's theory provides valuable insights into the complex relationships between education, ideology and power, a liberal school of education perspective would argue that it oversimplifies the role of education in society. By considering multiple perspectives, educators and policymakers can work towards creating a more inclusive and equitable education system. कह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि दी और हमको सोचने पर विवश किया कि हाँ, शिक्षा ऐसा करती है, लेकिन उसके बावजूद जो शिक्षा के पॉजिटिव फंक्शन है उसको इन्होंने मना किया, ओवर सिंप्लीफाई किया शिक्षा के रूल को. लेकिन अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो निश्चित रूप से हम अल्थसर के व्यू पॉइंट को भी देखते हुए एक ज्यादा समावेशी और समतामूलक शैक्षिक संस्थान के निर्माण का प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं. तो एक नया उन्होंने कंसेप्ट दिया हमको, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और ये क्रिटिकल पेडागॉग हैं, लिबरल पर्सपेक्टिव के विरोधी हैं. ओके. सो ये एक ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट था, न्यू टॉपिक था, मेरे लिए भी, आपके लिए भी होगा. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.